हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने बात की थी चैप्टर के नाम पे कि जो चैप्टर का नाम है उसे सबसे पहले हमने समझा था, जिसमें हमने कहा कि हम कुछ ऐसे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के डिफरेंस को बताते हैं। अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं उनमें सबसे पहले तो आपने कंटेंट देखा था, जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आए थे, सबसे पहले हमने बात की थी कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं लिविंग बीइंग के, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा प्रेजेंस ऑफ सेल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कोशिकाओं की उपस्थिति ही क्या है, सबसे पहला कैरेक्टर होता है। आपने बोला सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये एक लिविंग का कैरेक्टर है। अब यहाँ पर कोई भी हो सकता है। हमने कहा कि हम प्लांट्स की बात करें, आप एनिमल्स की बात करें या हम माइक्रोब्स की बात करें, ये चीजें सब में ही अप्लाई होती हैं। ठीक है, सेकेंड हमने बात की है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा कि जैसे आप पढ़ते हैं, जब आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें हमने बात की थी 5 किंगडम के बारे में। कौन कौन से वो 5 किंगडम थे? मोनेरा था, ठीक है, किंगडम मोनेरा था। सेकंड था प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम आपके आए थे। और जब आपने 5 किंगडम की बात की थी तो आपने कहा था इनमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे थे जो बहुत क्या होते इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। उनमें से एक था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शरीर का संगठन कैसा है। आपने कहा किसी में सिर्फ क्या पाए जा रहे होंगे, आपने कहा किसी में सिर्फ सेल्स पाई जा रही हैं, किसी में टिश्यू बन गए हैं, किसी में ऑर्गन बन गए हैं, किसी में फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिला है। अब हम अगर एक किसी किंगडम को निकाल करके देखें, फॉर एग्जांपल एनिमेलिया को आपने निकाल के देखा, तो आपने सबसे पहले बात की थी किसकी, आपने कहा अलग अलग फाइलम आपके पास आते हैं। ठीक है, अलग अलग फाइलम जब आपके पास आए थे तो पहला फाइलम हमारा पॉरीफेरा आया था। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पॉन्जस है। आपने कहा पॉरीफेरा की हम बात करें तो यहाँ पर जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है अभी सेलुलर लेवल का ही था। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते आपने लास्ट में जब क्लास मैमेलिया को पढ़ा है, जिसमें आप ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं, आपने कहा कि हमें क्या था, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, आपने कहा था ऑर्गन सिस्टम लेवल का आ गया। तो देख रहे हैं डिफरेंस को। सेम यही चीज आपको बता रखी है कि सेकंड जो है ये क्या है, लिविंग का कैरेक्टर है। आपको अलग अलग क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपने कहा रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की है। फिर हमने बात की है यहाँ पर कि कोई भी जो जीव है उसे सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी को ऑब्टेन करता है, ऊर्जा को ऑब्टेन करता है। और इस प्रोसेस में आप पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में आप समझते हैं, पोषण के प्रकार के बारे में आप समझते हैं। नेक्स्ट हमने कहा अब अगर इसे पोषण मिला है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टर हमने देखे थे जो कि किसके कैरेक्टर है, लिविंग के कैरेक्टर है। लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की, आपने कहा द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। ठीक है, सेकेंड आपने बोला द प्रोसेस which together perform a function of maintenance of a life called as life processes. Nutrition, respiration, circulation, excretion are the example of essential life processes in unicellular organism. All these processes are carried out by single cell. In multicellular organism, we develop a system are present to carry out the process. क्या समझे आप लाइफ प्रोसेस से या फिर जैव प्रकरण से या जीवन प्रक्रियाओं से क्या समझे? आपने बोला कि जीवित जीवों के रखरखाव के लिए क्या है आवश्यक है, क्या आवश्यक है? आपने कहा कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें आप जैव प्रक्रम कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो क्या होती है, जीवों के रखरखाव के लिए आवश्यक है। चाहे वो आराम कर रहे हैं, चाहे वो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस जो होती है वो हमारे लिए अनिवार्य होती है। ठीक है, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये मिलकर जीवन का अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीवन प्रक्रियाएं। ये जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस आप कह रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल आपके पास आते हैं लाइफ प्रोसेस के, जैसे पोषण है, श्वसन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके जैव प्रक्रम के एग्जाम्पल आपके पास आते हैं। ठीक है, आपने बोला एक कोशिका कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। एग्जाम्पल हम हर बार लेते हैं अमीबा का। ठीक है, ये आपका अमीबा है, क्या है, यूनिसेलुलर है, जैसे आप कहते हैं एक कोशिकीय।
अब आपने कहा कि एक कोशिका, सिर्फ एक ही कोशिका आपको दिख रही है, सिर्फ एक ही कोशिका दिख रही है, इसी में क्या होता है, आपका पोषण भी होगा, ठीक है, पोषण संबंधी क्रियाएं भी होंगी, यानी कि इसी में क्या होगा, डाइजेशन भी चल रहा है, ठीक है, इसी में आपका प्रजनन भी चल रहा है, इसी में आपका क्या चल रहा है, उत्सर्जन भी चल रहा है। बेसिक सी जो क्रियाएं हैं यही हैं, ठीक है। आपने बोला अगर किसी को जीवित रहना है और कुछ आप प्रोसेस का नाम अगर बताएंगे, कुछ प्रोसेस का आप नाम बताएंगे कि जो इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने बोला कि कोशिका की उपस्थिति, कोशिका उपस्थित है, फिर आपने बोला पोषण इनमें पाया जाएगा, फिर आपने कहा उत्सर्जन इनमें पाया जाएगा, फिर आपने कहा रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाएगा, ठीक है। सारी जो प्रोसेस है वो एक ही सेल में हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि पोषण कैसे हुआ होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पोषण कैसे हुआ होगा, तो हम एक डायग्राम यहाँ पर शो कराते हैं। हम देखते हैं कि जो अमीबा है, अमीबा में क्या होता है, मूवमेंट होता है। अमीबा क्या करता है, कुछ ऐसे होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अमीबा के अंदर एक तरल भरा है और अमीबा क्या कर रहा है, कुछ आगे की ओर खिसक रहा है। कैसे, हमने बोला जैसे कि यहाँ पर एक फूड मटेरियल, ये क्या है, भोजन है, ये है फूड, ये आपका है अमीबा, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो अमीबा था ये कुछ इस प्रकार से चेंज हुआ, क्या कर रहा है, भोजन की ओर बढ़ रहा है। तीसरी इमेज में आपने क्या कहा, ये भोजन है और ये क्या है, अमीबा है, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें आपने क्या देखा, ये भोजन अंदर आ गया है, क्योंकि आपने बोला अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपने बोला कि अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है। तो अमीबा आपको क्या दिख रहा है, इसकी शेप में चेंजेस आ रहे हैं। भोजन को किसने कैसे ग्रहण किया, इसने इस प्रकार से ग्रहण किया। अब ये जो भोजन था ये फूड वैक्यूल में जाएंगे, अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होंगे, फूड वैक्यूल में जाएंगे, वही इनका पाचन होता है, ठीक है। और अब क्या होगा, देखिए इसी सेल में क्या हुआ, इसने भोजन ग्रहण किया, इसी सेल में इसका पाचन होगा, इसी सेल से इसका क्या होगा, यहाँ पर उत्सर्जन होगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि प्रजनन कैसे होता है, तो सिंपल सी चीज है, देखिए ये तो आपने बात की। अच्छा, एक और चीज आपने, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं इसे आप क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है। ये स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फीट के नाम से भी आप इन्हें जानते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक सेल में आपने ये तो देखा कि पोषण की प्रक्रिया कैसे चल रही है, तो प्रजनन की प्रक्रिया कैसे चल रही है, सिंपल सी बात है। आपने बोला ये जो अमीबा था इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियस था वो इस प्रकार से डिवाइड करने लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए हैं। अब क्या होगा, दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया है। सिंपली क्या हुआ, एक जो अमीबा की सेल थी वो दो सेल में यहाँ पर डिवाइड हो गई है। तो आपने एग्जांपल देखा कि रिप्रोडक्शन भी एक ही सेल में हो रहा है, सेकेंड आपने कहा पोषण भी एक ही सेल में हो रहा है। तो ये यही आपको बोला गया कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो भी लाइफ प्रोसेस होती है वो एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती है। क्लियर है इतनी बात। सेकेंड लाइन आपको क्या बता रही है, आपने कहा जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलग अलग प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे एग्जाम्पल बताइए, आपने कहा कोई भी प्लांट है, कोई भी आपने प्लांट ले लिया है, ये क्या है, रूट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स आपके पास आए हैं। आपने कहा जो रूट्स हैं, जो जड़ हैं, वो क्या कर रही हैं, जल का अवशोषण कर रही हैं। जो तना है वो क्या कर रही हैं, जो तना है या जो स्टेम है वो क्या कर रहा है, आपने कहा भोजन का वितरण कर रहा है और जो भी मटेरियल है उन सभी का वितरण कर रहा है। प्लस यहाँ पर इस तने से सारे ही पार्ट्स लगे हुए हैं, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, सारे किससे कनेक्टेड है, आपने कहा तने से कनेक्टेड है। फिर आपने कहा कि यहाँ पर आपको क्या मिलती है, पत्ती मिलती है, ठीक है, पत्ती मिलती है। अब ये पत्ती क्या कर रही है, आपने कहा ये कर रही होगी फोटोसिंथेसिस,
ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब आपने कहा ये फ्लावर है, इसमें क्या हो रहा होगा, आपने कहा इसमें प्रजनन की प्रक्रिया हो रही होगी। अब देखिए ध्यान दीजिए, आपने कहा पोषण की प्रक्रिया कहाँ चली गई, भोजन का निर्माण कहाँ हुआ, आपने कहा लीफ में हुआ। कहाँ हुआ, लीफ में हुआ। आपने कहा पानी का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, आपने कहा रूट्स कर रहे हैं। आपने कहा चीजों का वितरण कौन कर रहा है, आपने कहा स्टेम कर रहा है। आपने कहा प्रजनन किसके द्वारा हो रहा है, आपने कहा फूल के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अलग अलग जो प्रोसेस चल रही है वो अलग अलग ऑर्गन में चल रही है। अब अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो हमने बोला अगर यहाँ पर पोषण की बात आती है, अगर पोषण या न्यूट्रिशन की बात आती है, आप पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर यहाँ पर प्रजनन की बात आती है, आप बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको, जो आपको लास्ट वाली लाइन बता रखी है। नेक्स्ट में आपको कहा गया बहुकोशिकीय जीवों में प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अच्छी तरह से विकसित तंत्र होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास आता है उसमें आप बात करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। अब ये आप जान चुके हैं कौन कौन से प्रोसेस होती हैं। आप न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, आपके पास रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है और मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले पोषण की। पोषण किसे कहते हैं, देखिए पोषण में होता क्या है, पोषण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इस प्रक्रिया में आप क्या क्या चीजें करते हैं, कुछ चीजें आप करते हैं, जैसे कि सबसे पहले आपने क्या किया, भोजन ग्रहण किया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, भोजन का पाचन हुआ। तीसरा हुआ भोजन से ऊर्जा आपने प्राप्त की। और चौथा आपने क्या किया, इस ऊर्जा का उपयोग किया। ठीक है, जो पोषण है उसमें आपके ये सारे जो पॉइंट्स है वो इंक्लूड होते हैं। तो पढ़ लें, अगर हम पढ़े पोषण को, क्या आपके पास डेफिनेशन आई, आपने बोला न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। यानी कि पोषण भोजन लेने और उसे ऊर्जा और जीवन के लिए आवश्यक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। सिंपली आपने कहा कि पोषण क्या है, पोषण भोजन ग्रहण करने तथा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने तथा उस ऊर्जा का हमारे शरीर के द्वारा उपयोग करने की प्रक्रिया है। क्लियर है इतनी बात पोषण के संबंध में, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं तो अब आप समझते हैं पोषण किसे कहते हैं। आपने कहा पोषण की हमें क्यों आवश्यकता है, पोषण में आप कर क्या रहे हैं, आप पोषण में हर प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं। अब पोषक तत्व आपके पास दो प्रकार के आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, आपने बोला पोषण की आवश्यकता क्यों है, ऑब्वियस सी बात है, हमने बोला कि क्योंकि हमें सरवाइव करना है, क्योंकि हमें जीवित रहना है, न सिर्फ जीवित रहना है बल्कि हमारे शरीर के उचित रखरखाव के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारी वृद्धि और हमारे विकास के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर की मरम्मत के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जहां आप बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, आपके सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं कि हमारे वृद्धि और विकास के लिए क्या है, पोषण आवश्यक है। क्या नीड है न्यूट्रिशन की, ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी to perform of various activities. The energy is supplied by the nutrients. Organism need various raw material for growth and repair. These raw materials are provided by nutrients. आपने बोला पोषण की हमें क्या आवश्यकता होती है, जीवों को विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आपूर्ति पोषक तत्वों द्वारा की जाती है। जीवों को विकास और मरम्मत के लिए विभिन्न कच्चे माल की आवश्यकता होती है और ये कच्चा जो माल है वो पोषक तत्वों द्वारा आपको प्राप्त होता है। रीजन पता चल गया, एक बार आप पढ़िए, इसके बाद हम आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उसे देखते हैं। आपके पास आया है न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। आपने कहा मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वे पदार्थ जो जीवों को पोषण प्रदान करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, आपके पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है और
वसा, जो आपके क्या हैं, मेन न्यूट्रिएंट होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब देखिए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, पोषण किसे कहते हैं या पोषक तत्व किसे कहते हैं, क्योंकि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, 6-7 से आप लोग न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते आ रहे हैं। आपने कहा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होंगे जिनकी आवश्यकता आपको अधिक मात्रा में होती है, ठीक है, जो आपको अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनकी आवश्यकता आपको कम मात्रा में होती है। देखिए, इंपॉर्टेंट सारे हैं, सारे ही क्या है, नेसेसरी हैं, सारे ही आवश्यक हैं, लेकिन हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि कौन ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, कौन कम मात्रा में चाहिए होता है। तो अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो तीनों की बात आती है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन और फैट है। खनिज और विटामिन की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसीलिए आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब आप में से कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं करेगा मैक्रोन्यूट्रिएंट किसे कहते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइफ प्रोसेस, सबसे पहली लाइफ प्रोसेस आपके पास जो आती है वो है न्यूट्रिशन, यानी कि हम बात करेंगे पोषण के विषय में, ठीक है। इसी पोषण से क्या क्या जुड़ा हुआ था, इसी पोषण से आपका रेस्पिरेशन जुड़ा है। डाइजेशन की तो आप बात करेंगे ही, ठीक है, डाइजेशन की हम बात करेंगे, लेकिन इसी से आपका रेस्पिरेशन है और इसी से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जुड़ा हुआ है। तो अगर हम पोषण के बारे में बात करें, पोषण में है क्या, आपने कहा पोषण में हम बात करते हैं किसकी, भोजन को ग्रहण करने की। तो भोजन कहाँ से आता है, आपने कहा कि भोजन कहाँ से आता है, इसके आधार पर हमारे पास दो प्रकार के जीव आते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, बाहरी वातावरण पर निर्भर होते हैं, ना कि किसी जीवित पर, ठीक है। क्या बात हमने की है, हमने बोला कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी जीवित प्राणी या किसी जीवित पादप पर निर्भर होते हैं, जैसे कि मनुष्य। हम अपने भोजन के लिए डायरेक्टली किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है और एनिमल्स पर डिपेंड है। तो हमने कहा कि हम क्या है, किसी दूसरे पर आश्रित है। जब तक हमें प्लांट से या एनिमल से भोजन नहीं मिला, हम भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके पास जीव आते हैं जो कि अपने भोजन के निर्माण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। इसी के बेसिस पे हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक की और हेटेरोट्रॉपिक मोड की, ठीक है। न्यूट्रिशन के जो प्रकार होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड होता है और हेटेरोट्रॉपिक मोड होता है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, खुद से, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, खुद से। और ऑटोट्रॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं, स्वपोषी, क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जो जीव है वो अपने पोषण के लिए अपने पर ही निर्भर है, ठीक है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। ध्यान दीजिए, जीव की बात हो रही है। अगर हम हेटेरो का मतलब होता है दूसरा या भिन्न, जिसे हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। पर का मतलब होता है पराया या दूसरा। क्लियर है अपनी बात। अब जो स्वपोषी पोषण है वो भी दो प्रकार का आपके पास आता है। स्वपोषी पोषण आपका दो प्रकार का आता है। एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। इन दो चीजों के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक के बारे में तो आप डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आपने अभी तक क्या बात की है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आपने कहा दो प्रकार है, स्वपोषी पोषण है और परपोषी पोषण है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम स्वपोषी पोषण के बारे में। तो स्वपोषी पोषण की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, क्या आपको बताया गया है। आपने कहा इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग its own food using a sunlight or chemical, such mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition। आपने बोला यदि कोई जीव सूर्य के प्रकाश या रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना सकता है तो उसे आप क्या कहते हैं, ऐसे पोषण के तरीके को आप स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब जो स्वपोषी पोषण होता है वो दो परिस्थितियों में होता है, ठीक है। एक होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जो पोषण, पहले प्रकार का पोषण क्या है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वपोषी पोषण के प्रकारों की बात कर रहे हैं। हमने कहा जो पोषण
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। उसे क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप। क्या कहते हैं उन्हें? फोटो ऑटोट्रॉप या फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। जो पोषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है और जिसमें हो रहा है या फिर इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे आप क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं या फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट से। तो आपने नेक्स्ट लाइन क्या पढ़ी यहाँ पर? आपने बोला प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज यूज लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स। आपने बोला कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं और इन्हें फोटो ऑटोट्रॉप कहा जाता है। तो फोटो ऑटोट्रॉप क्या हुए? एग्जाम्पल क्या आया फोटो ऑटोट्रॉप का? आपने कहा पादप। ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप की जो प्रोसेस होती है वो किसमें पाई जा रही है? पादपों में पाई जा रही है। ठीक है। तो एक प्रकार का तो स्वपोषी पोषण ये हो गया। अभी तक आपने यही सुना था कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, वो ऑटोट्रॉप होते हैं, वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। लेकिन प्लांट्स के अलावा कुछ और भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे आपने बोला वह पोषण जो रसायनों की उपस्थिति में होता है उसे आप क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप। ठीक है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? केमिकल्स की हो रही है। तो अगली लाइन पढ़ लीजिए। आपने बोला फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल टू डिराइव एनर्जी एंड आर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रसायनों का प्रयोग करते हैं जिन्हें आप क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉप में जिसमें इस प्रकार की पोषण की प्रक्रिया चल रही होगी उसे सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल आपके क्या आ गए हैं? इसके क्या आए हैं? बैक्टीरिया आए हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। इतनी बात क्लियर है? अभी तक हमने सिंपल चीजें ही डिस्कस की हैं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे किसके? प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आती है, आपने कहा इस प्रकार का पोषण जिसमें आप सूर्य की एनर्जी जो है या सूर्य का जो प्रकाश है उसका उपयोग कर रहे हैं। और जब आपने बोला कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? जो फोटोसिंथेसिस है उसे थोड़ा अच्छे से जानेंगे। अभी तक आप क्या चीजें जानते थे ये देख लेते हैं। आपने कहा फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपको पता है। आपने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या था? CO2 था, H2O था, क्लोरोफिल था और सूर्य का प्रकाश था। इतनी बात तो आप जानते हैं। फिर आपने कहा CO2 कहाँ से अंदर आ रही है? स्टोमेटा से। आपने कहा H2O कहाँ से मिल रहा है? रूट से। आपने कहा सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिल रहा है? क्लोरोफिल जो है वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रही है। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, अभी तक हम वो बात कर रहे हैं जो आप जानते हैं, बेसिक सी चीजें हैं। फिर आपने क्या बोला? आपने कहा ये चारों चीजें मिल करके पेड़ पौधों में क्या बनाती हैं? प्रोडक्ट आपका क्या आया? अगर हम बात करें किसकी? प्रोडक्ट की, उत्पाद की। प्रोडक्ट आपके पास आया C6H12O6 जिसे आप क्या कहते हैं?
ग्लूकोज। ठीक है, इसे आप क्या कहेंगे? ग्लूकोज कहेंगे। इतनी बात क्लियर है? ये सारी वही बातें जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस के बारे में घर से भी पढ़ के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।